हैं कि लालदास महाराज जी को जो आगे औरंगजेब के दरबार में जाना है और आगे कार्य करना है, मोमिनों ने करना है, तो एक बार वो अपनी नजर से देख लें तो उनका ईमान और बुलंद हो जाएगा। ठीक है। तो इस कारण जो है श्री जी साहिब, ये कारज कारण बनता है प्राणाधार सुंदर साथ जी है, टू एजुकेट देम। उनके खुद नजर से निकलेगा ना। जैसे हम प्रवाही परिवार से थे, हमारे नेबर्स जो प्रणामी थे, वो उन्होंने हमें निमंत्रण दिया, सरकार साहब की बीतक हो रही है, हमारे सदगुरु आ रहे हैं, आप चलिए सुनिए। हम गए, सुना, हमारा परिवार ने समझ के तारतम ले लिया। अब मैंने तारतम तो ले लिया, सन 2000 में सदगुरु का अंतर ध्यान हो गया। फिर मैंने वाणी पढ़नी शुरू करी, जब मुझे समझ में आया कि अब सदगुरु से मिला वाणी के माध्यम से ही हो सकता है। तो जब मैंने वाणी पढ़नी शुरू करी, और उसमें जब मैंने बीतक में वाणी में पहली बार पढ़ा कि चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, या फिर त्रिगुण तुम्हारे खिलौने। आपको नहीं कह रहा, आपके तो इष्ट हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ जो छुपाई में लिखी है। आपने लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है, दिवाली आ रही है, चिंता करना है ना, आप नहीं छोड़ना। हमने बाहर स्वास्तिक का निशान भी बनाना है, याद से सब करना है। देवी देवना ध्यावे, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए बात है। मैं तो अब, मैंने जब ये पहली बार पढ़ा, मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैंने कहा ये तो हमारे भगवान जी के लिए क्या कह रहे हैं। हम इतने नीच कर्म करने वाले पापी हम लोग तो कह रहे हैं हमारी चरण धूलि ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे हमारे। तो हमारे तो बहुत, मेरे तो वाणी से अविश्वास हो गया, मेरे को लगा ये तो प्रणामियों ने पता नहीं क्या वाणी बना दी। तो मैं बड़ा घबरा गया, मैंने कहा अमित, या तो तू कहीं गलत जगह फंस गया है, जहां तेरा बेड़ा गर्क है, या फिर कहीं इतनी अच्छी जगह आ गया कि बेड़ा तर गया। अब कैसे समझ में आए? तो मैंने वाणी छोड़कर और किताबें पढ़नी शुरू करी। सच्चिदानंद स्वरूप, संसार मेरा भरतार, पढ़ो सोचो समझो, और अन्य जो किताबें हैं, उसमें धर्म ग्रंथों की बातें लिखी हुई थी। मैं कहा हाँ, ये बात कुछ हुई। मैं कहा वाणी में तो पता नहीं इन्होंने कौन से अपने अपने बना दिए, इन्होंने लगता है अपने श्लोक, अपनी चुपैया, अपनी मन की बात। ये श्लोक तो हमारे हैं ना। अब उसमें श्लोक लिखा हुआ था, मैंने कहा ये भी श्लोक भी ना अपने बना दिए इन्होंने, निजानंदियों ने अपनी संस्कृत बना। मैं कहा ना ना ना, भागवत का श्लोक नंबर कितना उतना मैं भागवत लेकर आया बाजार से, गीता बाजार से लेकर आया। इनका श्लोक नंबर, हाँ श्लोक नंबर, अध्याय नंबर, हाँ अध्याय नंबर पढ़ा मैंने। बाइबल लेके आया अपने फ्रेंड से जो ईसाई था, कुरान भी ली। सारी बातें जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा अरे ये तो सच में सच ही बात बोल रहे हैं, ये तो वाकई सभी धर्म ग्रंथ उस एक की तरफ बात कर रहे हैं। और एज ए टीनेजर मेरे अचंभे का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक धर्म ग्लोब के ऊपर है और एक धर्म ग्लोब के नीचे है। ठीक है, ये लोग आपस में नहीं मिले और फिर भी एक बात बोल रहे हैं। अब मेरी आंखों से जब मैंने खुद वेद, शास्त्र, भागवत वो पढ़ लिया, उसके बाद मेरा ईमान कोई नहीं टिका पाया। उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार बड़े आए, अरे कहाँ फंस गए, कहाँ चल पड़े। कहा, ना भाई ना, इधर आओ, देखो तुम्हें धर्म ग्रंथों से समझाते हैं। ठीक है। जब जिसने अपनी मेहनत नहीं की होती ना, उसे कोई कहीं भी बहा के ले जाता, वो गंगा गया गंगा राम, जमुना गया जमुना राम बन जाता है। पता नहीं सही चल रहे नहीं चल रहे। इसीलिए हमारी फाउंडेशन इम्पोर्ट मजबूत हो गई। जब मैं 19 साल का था तब से मजबूत हो गई, आज तक हिले नहीं, फिर इसलिए नींव 43 के हो गए। क्योंकि मैंने आंखों से देखा है ना, मुझे कैसे कोई पागल बनाएगा। ऐसे ही वे चाहते थे, लालदास जी और सुंदर साथ खुद देखे कि जो बात अब तक वो वेदों से शास्त्रों से परम धाम की बता रहे थे, सेम बात कुरान में है, तो घबराने की क्या बात है। तो इसलिए उनको भेजा गया वहां पर। अब वहां वो जब मौला मुल्ला के पास गए, तो मुल्ला ने जैसे ही वर्णन शुरू किया तो लालदास जी तो बड़े ही आनंदित हो गए, करे ये तो हमारे घर की बात है। श्री जी तो सही कहते थे, बिल्कुल हमारे घर की सारी बात लिखी हुई है प्रमाणों के साथ, सब उसके तथ्यों के साथ में। ब्रिज की बात है, रास की बात है, धाम की बात है, सारी बातें हैं। अब लालदास जी आनंदित हो रहे हैं, और गोवर्धन सेठ जो इतनी सेवा की है, सब कुछ छोड़कर आए हैं, उनके पसीने बह रहे हैं। वो भय के मारे, वो आनंदित के आनंद के मारे, और ये भय के मारे इनके। तो कह रहे भाई क्या हुआ, तबीयत तबीयत ठीक है? करे तबीयत छोड़ो, ये बात अब श्री जी को नहीं बतानी। लालदास जी हैरान, कह रहे तो बड़ी खुश की खुशी की बात है, तो बतानी नहीं है? कह रहा अरे भाई ये देखने भेजे तो पैगाम देने भी हमें भेजेंगे, गर्दन तो हमारी जाएगी।
कह रहे अभी प्रमाण देखने भेजा है, फिर पैगाम देने भी भेजेंगे। तो श्री जी साहेब को ये बात नहीं बतानी, बताया तो वो जाएंगे शाहकुमार को जगाने के लिए, तो फिर हमारी जान को आफत हो जाएगी। तो उनके मुख से निकल गया श्री जी मरवाएंगे। बड़ा दुख लगा लालदास महाराज जी को। जितना उसने समझाना चाहा, लालदास जी को उतना ही क्रोध आया। और उन्होंने जब ऊंची आवाज में उनको जवाब दिया, तो समझ गए कि ओहो हो, ये तो मानेंगे नहीं। अब श्री जी के आगे मेरी हो जाएगी बेइज्जती। छल, छल से राज्य को कभी नहीं पाओगे। बड़े ध्यान से सुंदर साहब जी, बड़ा महीन मार्ग है। साचा रे साहिब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा। गलती करना आपका अधिकार है, लेकिन गुनाहे अजीम है उसे छुपाना, उसके ऊपर छल करना, कपट करना, चालाकी करना, उसको ढांपने की कोशिश करना, और वो भी धामधनी से, सदगुरु से। लेकिन यहां पर गोवर्धन सेठ ने क्या किया? चालाकी करी। नहीं करनी चाहिए। गलती कर ली, भय आ गया, कौन सी बड़ी बात है, जान की चिंता पड़ गई तो। लेकिन मान तो लो। लेकिन गोवर्धन सेठ क्या करते हैं? पहले करे लालदास मेरी जाकर पोल खोले, उससे पहले भाग कर चले। श्री जी साहब अटारी पे बैठे भोजन कर रहे थे, कि श्री जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप जैसा कह रहे थे कुरान में वैसा ही लिखा है, ये बात ब्रिज भी लिखा है, रास का भी लिखा है, धाम का भी लिखा है। और लालदास जी से पहले भागकर पहुंच गए। लालदास जी तो चलते चलते आ रहे थे। छल देखिए आप। श्री जी को दुख लगा इस बात का, सुंदर साथ जी। हम सदगुरु को दुख देते हैं ऐसा करके, और अपना ही मार्ग रोकते हैं। बड़ी से बड़ी गलती हो जाओ, राज्य के आगे खोल कर रख दो, सदगुरु के आगे खोल के रख दो। मैं सच बता रहा हूं आपको। एक राजा था, उस राजा को पूरे शरीर पर कोढ़ था, पूरे शरीर पर कोढ़ था। तो जब भी वो दरबार में जाता तो पूरे अपने शरीर पर, चेहरे पर पट्टियां बांध कर जाया करता था। ध्यान से सुनिएगा। पूरी पट्टियां बांध के जाया करता था दरबार में, कि कोई देख ना ले और उसको घृणा ना आए, दरबार में उसको कुछ कम ना समझे कोई। तो वो अपने राजगुरु के पास गया, वो बहुत बड़े ऋषि थे। तो उन्होंने कहा महाराज, मेरे पुण्य प्रतापों का ये फल है कि मुझे इतना बड़ा राजपाट मिला। लेकिन मेरे दुष्कर्मों का फल ये कि मुझे कोढ़ जैसा रोग लग गया। तो क्या इसका कोई निवारण नहीं है? कहते ये तो आपके कर्म है, काटने तो पड़ते ही हैं। तो ये तो आजीवन रहेगा, इसका तो कोई उपाय नहीं है। कह रहे महाराज, सदगुरु के पास कुछ ना कुछ फिर भी छुपा होता है राज। ठीक है, इसके लिए सेकंड थर्ड अटेम्प्ट जरूरी होती है। कह रहे नहीं, फिर भी पांव दबाने लगे, कुछ तो उपाय होगा आपके पास, जरूर बताओ, कुछ तो हो। कह रहे एक है। कह रहे क्या? कह रहे देखो, कर्म भोगने के दो तरीके हैं, या तो शरीर पर भोग लिए जो आप चल रहा है, या फिर कर्म कटता है भोगने से, या कटता है निंदा से। ठीक है। तो कहते हैं उसके लिए क्या करना होगा? कह रहे अगर आपका पूरा नगर जो आपको धर्म प्रिय मानता है, धर्मराज मानता है, इतना नेक नियति का मानता है, अगर सब आपकी निंदा करें, तो ये आपके कर्म कट जाएंगे और शरीर पर नहीं भोगने पड़ेंगे। कह रहे उसके लिए क्या करूं? कहते आपकी के बड़े भाई का देहांत हो चुका है, उनकी धर्म पत्नी उदास रहती है। मैं तो सबका कुल गुरु थे ना वो तो। आप रोज रात को 8 बजे से 10 बजे तक उनको जाकर भगवत कथा सुनाया करो, जिससे उनका मन शांत होगा। और जब लोगों में ये बात पता लगेगी तो क्या होगी? निंदा थू थू होगी। कर उससे आपके कर्म कट जाएंगे। तो ऐसा ही राजा ने किया। रोज जाके 8 से 10 बजे तक अपनी भाभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगा, श्रीमद् भागवत सुनाने लगा, भगवान की कथा। और लोगों ने, एक ने सुनी, दूसरी, दूसरे ने सुनी। और आप तो संसार को जानते ही हो, चावल दो तो खिचड़ी बनाकर ही देते हैं, है ना। हम तो बड़ी लीला देखते हैं ये। मुझे तो, हमारे तो जितने कर्म कटते हैं शायद ही किसी के कटते हैं। एक ने कहा राजा रात्रि को कक्ष में गया, दूसरे ने कहा इत्र लगा कर गया, तीसरे ने कहा नहीं नहीं, पोशाक भी बड़ी सुंदर पहन के गया, चौथे ने कुछ, किसी ने कुछ। उसके बाद पहुंचते पहुंचते जनता में क्या पहुंच, राजा कुकर्म करने के लिए जाता है अपनी भाभी के। बताओ कैसा कलयुग आ गया है रात्रि के समय में।
बताइए आप, एक स्त्री और पुरुष अकेले में क्या कर रहे होंगे गलत? पूरे दरबार में, पूरे राज्य में उसकी थू 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 होने लगी। अरे हम तो क्या समझते थे, और बताओ कैसा निकला, और ये और वो सब हो गया। लेकिन इसके फल स्वरूप उसका कोढ़ झड़ने लगा, सारा सारा झड़ गया। एक नाक पर कोढ़ रह गया, बाकी सारा झड़ गया। फिर वो फिर गया अपने गुरु के पास, कहते अब तो सारी दुनिया तू तू कर रही है, सुनना मुश्किल हो गया, कान से खून आ गया है, आंखें मिलाना मुश्किल हो गया प्रभु। अब ये लीला कब खत्म होगी, अभी तक नाक का कोढ़ तो गया नहीं। कहते हे राजन, ये नहीं जाएगा। कहते क्यों नहीं जाएगा? कह रहे क्योंकि सारे राज्य में मैं अकेला रह गया हूं। अगर मैं भी निंदा कर दूं तो ये जाएगा, लेकिन मैं तो सत्य जानता हूं ना, तो ये कर्म नहीं कट सकता। लेकिन हाँ, बाकी तुम्हारा सारा झड़ गया, तो फिर दरबार में सबको बुलाकर वो जो राजगुरु थे, उन्होंने सबको सूचना दी कि मेरे ही आदेश पर वह सत्संग सुनाने जाया करते थे, आपने बड़ी कृपा करी निंदा करके। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? निंदा से डरिए मत। ठीक है, अगर आपके बारे में कोई बुरा कह रहा है, अच्छा है, आपके कर्म काट रहा है, और अच्छा चाहते हो, अपने मुंह से अपनी बुराई करना शुरू कर दो। पाप बटोरना चाहते हो, बड़ा आसान है, सबकी निंदा करो। अपना पुण्य लोग खत्म करना चाहते हो, बहुत आसान है, निंदा करो। वो चोर है, वो ठग है, वो ऐसा है, वो ऐसा। बड़ा रस आता है साहब। इस दुनिया के समस्त रसों में सबसे सुंदर, सबसे मीठा रस है निंदा रस। 3 घंटे कहाँ जाते हैं पता नहीं लगते, चर्चा में ही पता लगता है 1 घंटे का भी। नींद भी आएगी, उबासी भी आएगी, थकान भी आएगी, निंदा रस में 3 घंटे कहाँ गया पूरा दिन। अरे और बता क्या हुआ, अरे ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। लेकिन ये विषैला है, ये तुम्हारे पुण्य लोग खत्म करता है। जो तुमने सेवा करी, जो वाणी मंथन करी, जो बंद, वो सब जीरो काउंट हो जाता है। अच्छा, राजी रात को पूछता है, अच्छा कितनी निंदा करी, उतनी करी, चलो कट। सब खत्म कर रहे हो अपना। और अगर पुण्य कमाना चाहते हो, राज्य के समीप चाहना चाहते हो, अपनी निंदा करो ना। अपने 1 जने में, 2 जने में, 10 जने में, जहां आपका प्रेम है, स्नेह, जहां सुंदर साथ की बैठक होती है, इंद्रावती जी की तरह छाती ठोक के करो। तुम्हारे गुण ना छोड़, उसकी तारीफ करो, अपनी निंदा करो, कि उसने तो कभी निभाना नहीं छोड़ा, और मैंने अपने दुष्कर्म कभी नहीं छोड़े। धनी सुंदर साथ जी, तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई, मैं तो कर्म करे अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। सुंदर साथ जी, मैं बुरी हूं, बहुत बुरी हूं। अपनी निंदा करो, राज्य के नजदीक हो जाओगे। छल नहीं, कपट नहीं, साचा रे साहिब, साच सो पाइए। साच को साच है प्यारा, बड़ा अच्छा होगा। जो भी कमी है, जो भी पे हमारे अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, जो भी है, सब खोल कर रख दो सामने। अच्छा है, सब घृणा करेंगे, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, पहुंच जाओगे जल्दी राज्य के पास। अगर श्री महाराज से सब नफरत कर रहे हैं कि हाँ महाराज ठाकुर चोर है, पहुंच गए ना राज्य के पास। अच्छा है, सब घृणा करके तुम्हारे दिलों से निकल जाएंगे, मीठा बोल बोल के तुम्हारे दिल में जगह बनाते हैं, राज्य छूट जाते हैं। और इसके विपरीत, अगर तुम्हें धनी चाहिए ना, कि जन्म में तुम पाना ही नहीं चाहते राज्य को, तो क्या करो? अपनी कमियां छुपाते रहो, अपने तो संत बने रहो, और दूसरों की बुराइयां करते रहो। तुमसे अच्छा कोई नहीं, और दुनिया में सब बुरे। कभी नहीं पहुंचोगे राज्य के पास, कभी भी नहीं पहुंचोगे राज्य के पास। शूरवीर बनो, अपनी कमियां रखो भाई मेरे। और मैंने देखा है, मैं दंग रह जाता हूँ कई बार, सुंदर साहब की इतनी बड़ी बड़ी गलती, और पूरी महफिल के सामने स्पष्ट बता रहे हैं। और एक और चमत्कार क्या होते देखा उसके बाद, कि जब व्यक्ति कोई अपनी इतनी बड़ी गलती बता रहा है, तो उससे घृणा ना होने की बजाय उसके लिए आदर आता है। यार इतनी बड़ी बात बोल दी इसने, व्यक्ति ने, अपनी सबके सामने। इसको जरा लाज नहीं आई, जरा छल नहीं आया मन में, डर डर नहीं लगा। अब आपके दिल में जब इज्जत बढ़ती है, तो सोचो राज्य के दिल में कितनी बढ़ती होगी। समझ में आ रही है इस प्रसंग से सुंदर साथ जी? तो गोवर्धन जी क्या कर रहे हैं? छल, और वो भी किससे? सदगुरु से, अक्षरातीत से, जो कि धनी ना जाए किंसो धूत्यो। और ये सुंदर साथ भी, सुंदर साथ जी राज्य स्वरूप ही है। इनके साथ ये भी धनी स्वरूप है, इनसे भी छल ना कीजिए, इनके आगे भी कुछ बात, कुछ मन की बात, कुछ कहना, कुछ ना करिए। अपने विकार अपने सबके सामने रख दिए, कोई घबराने की बात नहीं। कह सकते थे आगे आके कि श्री जी मुझे डर लग गया, लेकिन जब बढ़ चढ़कर बात, श्री जी लिखा हुआ है, अब तो हमें डरने की जरूरत नहीं, अब तो हम औरंगजेब को पैगाम देंगे, ये देंगे, वो देंगे।
अब लालदास जी सब सुन रहे हैं, देखो क्या कपट कर रहा है मेरे से, रास्ते में क्या कह रहा था और अब कितना अच्छा वो बन रहा है। तो क्या हुआ, लालदास महाराज जी कहते हैं, श्री जी साहेब हमें क्षमा कीजिए, लेकिन हमारे भरोसे जागनी ना कीजिएगा। हमारा चटाई पर ईमान कुछ और है। जब हम इस चटाई पे होते हैं ना, तो आप हमारे कौन है, पार ब्रह्म है, आप अक्षरातीत है। और जब यहां से उतरते हैं तो श्री जी मरवाएंगे। और ऐसा ना सोचिए हम ही गोवर्धन सेठ हैं। मंदिर में, आश्रम में, सदगुरु के सन्मुख तो बड़ी बड़ी बातें, और अकेले में खूब चिंता लगती है अपनी। घर परिवार व्यापार संसार, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, खूब चिंता करते। तो हम ही गोवर्धन सेठ हैं। बस जो उन्होंने गलती वो ना करके क्षमा मांग ले सदगुरु से, राज्य से, कि नहीं मुझसे गलती हो।